Good evening, champions. My name is Shukanto Ghosh, and I have started my new YouTube channel from today onwards. बेसिकली मेरा ऑब्जेक्टिव ये है यूट्यूब चैनल ओपन करने का कि मैं 11th और 12th के स्टूडेंट्स को जीएसटी, अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स के इन डेप्थ एनालिसिस करा के उनकी प्रिपरेशन कराना चाहता हूँ। नो डाउट बहुत सारे अच्छे टीचर्स हैं यूट्यूब में जो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और उनको फॉलो भी करते हैं स्टूडेंट्स और अच्छे स्कोर भी लाते हैं। बट मैं अभी कुछ दिनों से ये देख पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सिर्फ आंसर्स पे फोकस कर रहे हैं, उन्हें कॉन्सेप्ट नहीं पता। इन शॉर्ट वो उन चीज़ों को रट रहे हैं। इसके 2-3 कारण हो सकते हैं। या तो उन्हें इंटरेस्ट नहीं है उस सब्जेक्ट में, तो अगर ऐसी बात है तो ये सबसे डरावनी चीज़ है। अगर आपको उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं है तो आपके लिए खतरे की घंटी है। इंटरेस्ट ना होना उसके भी अलग अलग कारण हो सकते हैं। या तो आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, या फिर आप किसी तरह से परेशानी में रहते हैं, या फिर आपको जो है वो सब्जेक्ट ठीक तरह से समझ में नहीं आता होगा। कुछ भी रीज़न हो सकते हैं एंड आई डोंट नो आपका क्या रीज़न है। अगर आपका भी इनमें से कोई रीज़न है तो आपको ये जानने की ज़रूरत है कि हमें जो है 12th पे फोकस ज़्यादा करना पड़ेगा। 12th हमारा बोर्ड एग्ज़ाम होता है और उसमें जो पेपर आते हैं वो इजी टू मॉडरेट लेवल के आते हैं। इवन कुछ क्वेश्चंस ट्रिकी भी आते हैं। तो ऐसा क्या रीज़न हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स पढ़ने के बावजूद भी उनका जो नंबर जो है, उनका कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाता है और उस वजह से उनका नंबर भी कम हो जाता है। इसका एक कारण ये हो सकता है कि वो उन चीज़ों को रट के जाते हैं। यूट्यूब में बेहद अच्छी तरीके से चीज़ों को समझाया जाता है, लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो शायद शर्माते हैं, शाइनेस लगता है उन्हें कि हम ये चीज़ समझ नहीं पा रहे हैं, हम ये दोबारा नहीं पूछेंगे। आपको ये गलतियाँ नहीं करनी है। आप जिस भी ट्यूटर को फॉलो कर रहे हैं, किसी भी टीचर या सर को, किसी को भी आप फॉलो कर रहे हैं, आप उन्हें टाइम दें। आप क्या करते हैं, आप वीडियो को भगाने लगते हैं। कभी कभी क्या होता है, जब आप वीडियो को भगाते हैं तो आप सोल्यूशन पर पहुंचने की कोशिश करते हैं और उस चक्कर में जो है आप किसी ट्यूटर के द्वारा बताई गई इंपॉर्टेंट चीज़ों को मिस करते हैं। दूसरा कारण ये हो सकता है कि सभी ट्यूटर्स अपना बेस्ट देते हैं। हो सकता है कि आपको वो चीज़ें उस तरह से समझ नहीं आती हैं जिस तरह से कोई भी टीचर या सर समझाते हैं। तो मेरा मकसद क्या रहेगा, मैं आपको ये बताता हूँ। मेरा मकसद ये रहेगा कि मैं आपको इन डेप्थ एनालिसिस दूँ हर एक चीज़ की। बेसिकली मैं 11th और 12th दोनों चीज़ें कवर करूँगा। उसमें मेरा जो सब्जेक्ट रहेगा वो रहेगा बीएसटी, अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स। ये मेरे 3 सब्जेक्ट रहेंगे। तो मैं करना क्या चाहूँगा कि मैं हर एक एग्जाम्पल, थ्योरीज, केस स्टडी का सहारा लेके मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए, मैं मानता हूँ कि 1 साल बाद जैसे 11th का बैच 12th में चल जाएगा, 12th वाले पास हो जाएंगे, बट मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं जो है थोड़ा स्लोली ही जाऊँ, क्योंकि जब तक बेस प्रिपेयर नहीं होगा हम आगे जो है समझ नहीं पाएंगे। यही कारण है कि हम जो है अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं पेपर आसान आने के बावजूद, क्योंकि हम वहाँ चीज़ों को रट के जाते हैं और रटने के बाद क्या होता है, लोग वहाँ पर भूल जाते हैं सोल्यूशन। तो रटना नहीं है। अब सवाल ये भी आता है स्टूडेंट का कि सर इतने बड़े बड़े चैप्टर्स हैं, एक चैप्टर में करीबन अगर 12th की बात करें तो 150-200 क्वेश्चन है सर, कैसे करें? इसका सबसे अच्छा जो स्ट्रैटेजी होना चाहिए मेरे हिसाब से वो है आपका टाइमिंग, आपका स्टडी। आपको कोई नहीं कह रहा है कि आपको रोज 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे पढ़ने की जरूरत है। मैं कह रहा हूँ सिर्फ आप 2 घंटे डेली रेगुलर बेसिस पे 2 घंटे दीजिए और संडे को 4 घंटे, बस इतना ही देना है आपको। हर सब्जेक्ट पे अगर आप 1-1 घंटा भी देते हैं तो मैक्सिमम अगर आप एक दिन में 2 या 3 सब्जेक्ट पढ़ते हैं, अगर आपकी कैपेसिटी 3 सब्जेक्ट पढ़ने की है तो आप 3 पढ़ सकते हैं, 2 है तो 2 पढ़ सकते हैं। अगर आपकी कैपेसिटी 1 पढ़ने की है तो आप स्टार्ट 1 से कर सकते हैं, लेकिन मैं ये कहूँगा कि एटलीस्ट 2 होने चाहिए। लेकिन अगर आपकी कैपेसिटी 1 ही सब्जेक्ट पढ़ने की है तो आप धीरे धीरे स्टार्ट कीजिए, स्लो वे में जाइए, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप जब आप प्रोसेस में जाएंगे तो आपका जो है बेस वो मजबूत होगा। एक बार आपका बेस मजबूत हो जाने के बाद आप जो है फ्लुएंटली हर एक चीज़ को कर सकते हैं। हाँ, तो मैं
जैसे कि आज से यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मैं सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम है सुकांतो घोष और मैंने जो है 10th और 12th सेंट फ्रांसिस स्कूल रामनगर वाराणसी से पास किया हुआ है। मैं 12th में स्कूल टॉपर रह चुका था। मेरे जो अकाउंट्स में जो मार्क्स थे वो 90+ थे। आई डोंट नो द एग्जैक्ट मार्क्स राइट नाउ बिकॉज इट हैज़ बीन 10 years आई थिंक since I have passed my 12th examination. So I think it was 92 or 94 like this only. Then I have passed my graduation in BCom from महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी और उसमें मेरे फर्स्ट डिवीजन मार्क्स आए थे. Then I have completed my MBA Masters in Business Administration where my papers were marketing and finance. 2 स्पेशलाइजेशन पेपर्स था जिसमें मैंने मार्केटिंग और फाइनेंस दोनों से मैंने MBA किया हुआ है. और उसके बाद अभी एट प्रेजेंट मैं जो है एक प्राइवेट कंपनी से एसोसिएटेड हूँ जो कि वर्क फ्रॉम होम में है और मैं एक स्कूल में जो है क्लास 11th और 12th के स्टूडेंट्स को पढ़ाता भी हूँ. तो जैसे कि मैंने बताया कि मैं जो है गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहा था. अभी मैं थोड़ा बहुत लगा हुआ हूँ क्योंकि जनरल कैटेगरी है तो थोड़ा सा कंपटीशन ज़्यादा टफ है. बट इस प्रोसेस में मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं. अभी तो फ़िलहाल मेरा जो मेन डोमेन है वो 11th और 12th है तो मैं इस पर ही फोकस कर रहा हूँ. उसके बाद अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो मैं आपको एक और चैनल दूंगा जिसमें मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स से रिलेटेड जैसे बैंकिंग हो गया, SBI हो गया, IBPS हो गया, RRB हो गए, इसके क्लर्क POs के जो पेपर होते हैं उससे रिलेटेड मैं काफ़ी आपको जानकारी दूंगा. अगेन मैं फिर से कह रहा हूँ, नो डाउट बहुत अच्छे टीचर्स आपको मिलेंगे यूट्यूब पे. एक चीज़ और कहना है कि देखिए सक्सेस, जिनको सक्सेस मिल जाती है 1-2 बार में जिनको सक्सेस मिल जाती है, नो डाउट बहुत अच्छी बात है. उनकी किस्मत भी अच्छी है, उन्होंने मेहनत भी की है. तो किस्मत भी जरूरी है, लक का भी साथ होना आपका जरूरी है. हार्डवर्क प्लस लक इज इक्वल टू सक्सेस. जैसे मैं अपने केस की बात बताऊं तो मैं हार्ड वर्क बहुत करता हूं. मैं बता दूं आपको कि मेरे मेंस में 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर से मेरा मेंस क्लियर नहीं हो पाता है. बट मुझे कभी ये नहीं लगा कि हाँ मैं इस चीज़ के लायक नहीं हूँ या मैं ये नहीं कर सकता. द थिंग इज़ दैट मैंने ट्राई करना नहीं छोड़ा. मैं आपको याद होगा शायद आप लोगों में से बहुत लोगों को ये चीज़ पता होगी कि थॉमस एल्वा एडिसन जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था, उन्होंने भी जो है मुझे एग्जैक्ट नहीं याद है बट अराउंड 1000 एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था. तो जब इंटरव्यूअर ने उनसे पूछा कि आप ये बताइए कि आपके तो 1000 जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो फेल हो गए हैं, तो इतना समय आपका वेस्ट हो गया है और अब जाके आपको सफलता मिली है, तो क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में. तब सर थॉमस जी ने जवाब दिया कि मैं नहीं मानता कि मेरे वो जो फेलियर्स थे वो फेलियर थे, क्योंकि मैंने उनसे ये सीखा कि ये 1000 चीज़ें जो है जिनसे बल्ब नहीं बन सकता है. जी हाँ, उन्होंने ये सिखाया कि उनको ये पता चला कि वो 1000 एलिमेंट्स है जिससे कि बल्ब नहीं बनाया जा सकता है. सो ये मत सोचिएगा कि अगर मैं किसी सेक्शन में फेल हो जाता हूँ या किसी सेक्टर में फेल हो जाता हूँ दैट मीन्स आई एम एज अ फेलियर. You will not be considered as a failure. Instead, you will be considered as a fighter. लोग बोलेंगे, लोग आपको चढ़ाएंगे, बोलेंगे, आपको लोगों की बात नहीं सुननी है. आपको अपने मेहनत पर विश्वास रखना है, फोकस रहना है. कोई भी डाउट हो, अगर कोई भी डाउट हो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं. मैं आपको उसमें हेल्प करूँगा हर तरीके से, जैसा भी आप चाहेंगे. अगर आपको इमोशनली सपोर्ट चाहिए तो मैं आपको इमोशनली वीडियोस भी डाल सकता हूँ. अगर आपको पर्सनली बात करना है तो उसके लिए भी मैं बाद में आपको कॉन्टैक्ट नंबर दे दूँगा. तो फिलहाल अभी क्या करना है, अभी जैसे आपको पता है कि अकाउंट्स का एग्ज़ाम होने वाला है बोर्ड वालों का 31 मार्च को. तो सबसे पहले उन सभी स्टूडेंट्स के लिए ऑल द बेस्ट ऑफ लक, गुड लक. बढ़िया से दीजिएगा क्योंकि अकाउंट्स पेपर थोड़ा सा लेंथी और ट्रिकी आने वाला है. ठीक है, एक्सपीरियंस है उसी से मैं कह रहा हूँ. बाकी लोग क्या कीजिएगा, कॉमर्स कस लीजिए. सबसे पहले आप ये डिसाइड कर लीजिए कि आपको करना क्या है. ये अगर आपको कोई कह रहा है कि बेटा कॉमर्स लो, कॉमर्स ईजी है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कॉमर्स में एक सब्जेक्ट है अकाउंट्स, वो सबसे टफ है. BST आपका मेजोरिटी थ्योरी है, 11 में तो मेजोरिटी थ्योरी है.
इकोनॉमिक्स आपका कॉन्सेप्चुअल है, तो थॉट प्रोसेस और लर्निंग प्रोसेस इसमें दोनों चीज़ें काम आएंगी, मतलब इकोनॉमिक्स में आप रट नहीं सकते। थर्ड आपका अकाउंट, इसमें दोनों चीज़ें करनी है, थ्योरी भी और प्रैक्टिकल भी, प्रैक्टिकल इन द सेंस कॉन्सेप्चुअल भी, यानी ये दोनों चीज़ों का एमलगमेशन होगा आपका। इन दोनों चीज़ों को मिलाएंगे तब जाके आपको अकाउंट समझ में आएगा। और डोंट वरी, मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी कराऊंगा। आईसीएसई हो, सीबीएसई हो या यूपी बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड आ सकता है। इंग्लिश मीडियम में मैं पढ़ाऊंगा और जो बुकिश क्वेश्चन है उसके अलावा भी मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताऊंगा जो आपके बुक में नहीं है। एक्चुअली क्या है कि बहुत सारे पब्लिकेशंस हैं, तो सारे पब्लिकेशंस के पढ़ाना पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन मैं आपके लिए पॉसिबल करके लाऊंगा ताकि ये सारे हॉराइजन्स, सारे वर्टिकल्स जो भी हैं हर सब्जेक्ट के, आपको मिल सके। तो ये मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो था। आप लोग को अगर मेरी कोई भी बात अच्छी लगे या बुरी लगे तो रिक्वेस्ट है उसे फीडबैक में जरूर डालिएगा, अपना कमेंट फीडबैक जरूर कीजिएगा, क्योंकि फीडबैक से, ठीक है, आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि जो मैं कंटेंट डिलीवरी कर रहा हूँ आपको वो चीज़ समझ आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। और भी अगर आपको कोई चीज़ समझनी है, पूछनी है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। डोंट फॉरगेट टू शेयर। ओके, थैंक यू, बाय बाय।